132 विधानसभा जलालाबाद से आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हवलदार सिंह उर्फ गुड्डू वर्मा लोधी ने शुक्रवार को जलालाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षेत्र की राजनीतिक विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा गरीब परिवार को आवास के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दों को लेकर मजबूती से मैदान में उतरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल प्रभारी महेश सागर, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, एडवोकेट रीतराम कनौजिया, जिला संगठन मंत्री अशोक कुमार गौतम, विधानसभा अध्यक्ष ददरौल, जिला प्रभारी कटरा अरविंद बोध, अनिल जाटव, विधानसभा महासचिव ददरौल मुनीश गौतम, आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। पहले अपने नाम और परिचय। मैं गुड्डू वर्मा आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया हूँ। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहेंगे? ये भाजपा की जो भेदभाव की राजनीति है, इसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ जो कार्यक्रम किया है और जो भाजपा के जो नीतियाँ हैं वो भेदभाव से सहित हैं। और जैसे भाजपा के लोग कन्याओं की शादी कराते हैं और अपना मीडिया में और पेपर में बहुत शोबाजी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूरी विधानसभा में क्या 100 या 150 ही लड़कियों की शादी होती है? समान और सब जितनी भी लड़कियों की शादी होती है, जो भी किसी भी समाज के हों, तो उनको एक समान सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ भाजपा के लोग मात्र 100-150 लोग अपने चहेते लोगों के फार्म भरवा करके और उन्हीं के शादियों में सहयोग करते हैं। बाद बाकी अन्य किसी भी किसान, मजदूर, गरीब की बेटियों से कोई मतलब नहीं है भाजपा पार्टी के लोगों। तो आपके क्या मुद्दे रह गए जो पार्टी ने आपको जो टिकट दिया है, आप जीतने के बाद में क्या आपके मुद्दे रह गए? पहले देखिए, सबसे पहले मुद्दा मेरा रहेगा कि समान शिक्षा नीति लागू कराना, चाहे वो प्रधान का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या एसपी-डीएम का बेटा हो, एक जैसी शिक्षा लागू होनी चाहिए और एक जैसी शिक्षा लागू करा करके ही हम दम देंगे। और क्या मुद्दे हैं? और इसके साथ ही साथ नशा मुक्त माननीय भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश हैं कि जैसे ही वो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका पहला काम है कि उत्तर प्रदेश नशा मुक्त कराएंगे। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि संत समाज का पूरे भारत में सम्मान किया जाता है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप शिक्षकों पर लाठियां बरसाते हैं और गांव-गांव में ठेका खुलाने का काम कर रहे हैं। ये संत के भेष में आपको शोभा नहीं देता है, किसी भी हालत में शोभा नहीं देता है। आपको तत्काल उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करा देना चाहिए था। आप दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शराब को बढ़ावा देकर के नई युवा पीढ़ी को नशा की तरफ ले जा रहे हैं। उन माताओं बहनों से पूछिए जिनके पति, जिनके भाई, जिनके बेटे शराब की लत में पड़ गए हैं, उनके बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप नशे की तरफ धकेल रहे हैं। आपको तो तुरंत आदेश करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश नशा मुक्त हो। माननीय चंद्रशेखर भाई जी ने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश नशा मुक्त होगा और समान शिक्षा नीति लागू होगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको भाजपा की भेदभाव की राजनीति बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वो ग्रामीण मकान बना के प्लास्टर करा के पूरा मकान बना के तैयार करता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी 132 विधानसभा जलालाबाद के, जिन्होंने यात्री शेड रोड के किनारे पे लगाए हैं, मात्र 6 टीन के तख्ते हैं और 840 सीटें हैं, इनमें 10 लाख रुपए इन्होंने विधायक निधि से निकालने का काम किया है। तो ये भेदभाव क्यों है कि गरीब आदमी 1,20,000 रुपये में मकान बना के तैयार करता है
और आपने 10 लाख रुपए इसके मात्र 6 टीन के तख्ते पड़े हैं और थोड़े 5-6 पाइप लगे हैं और आपने 10 लाख रुपए निकालने का काम किया है। इसके साथ ही साथ जो इन्होंने लाइटें लगवाई हैं 132 विधानसभा में, उसकी 1,35,000 रुपये की निकाले गए हैं, और जबकि ग्राम प्रधान मात्र 35,000 रुपये में वही लाइटें लगाते हैं। तो ये प्रधानों के साथ भेदभाव क्यों है? और इसके साथ ही साथ चिकित्सा की तरफ बात करें तो किसी भी अस्पताल में जाइए, अस्पतालों की मनमानी है। गरीब बेचारा, गरीब मजदूर किसान कैसे इलाज कराता है? अगर कहीं नेताओं का कोई भाई बेटा परेशान होकर अगर भर्ती होता है तो उसको तुरंत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन गरीब भाइयों के लिए बेड तक ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और इसके साथ ही साथ अगर कोई स्टाफ का दवा लेने जाए तो उसमें 50 रुपये प्रिंट पड़े हैं, वो 50 रुपये की दवाई, और वहीं प्रिंट उसमें 500 रुपये के पड़े हैं। अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति दवा लेने जाए तो उसको 500 रुपये में वही इंजेक्शन मिलता है, और वही अगर कोई स्टाफ का व्यक्ति लेने जाए तो 50 रुपये में इंजेक्शन मिलता है। ये दोहरी भेदभाव की सरकार क्यों कर रही है जनता के साथ में? खाद की मारामारी 2022 से मैंने कभी पिछले दिनों में नहीं